में सती से बातचीत करना समाप्त। जब भोले बाबा ने बात करना बंद कर दिया, सती परेशान हुई। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, भोले बाबा ने सती से बहुत दिनों तक नहीं, बहुत वर्षों तक नहीं बात की। बीते संवत सहस 87, सहस माने हजार, 87 माने 87,000 वर्ष तक बात ही नहीं करी। तजी समाधि शंभो अविनाशी, भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद में समाधि खोली, ओम शब्द मुख से निकला। इधर सती ने क्या देखा, आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। भोले बाबा जी के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं न्योता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भोले बाबा से लड़ाई हो गई थी। एक बार यज्ञ था, उस यज्ञ में भोले बाबा गए और जाकर के कचहरी में जिस समय बैठे और जब राजा अपने सिंहासन पर बैठने आए तो खड़े होके सबने सम्मान किया। भोले बाबा ठाड़े ही ना है भाई। भोले बाबा इसलिए खड़े नहीं हुए कि वो भांग के नशे में थे, नहीं हुए खड़े, तो भोले बाबा है। तो दक्ष ने भोले बाबा को बड़ा भला बुरा कहा। बोले, पर्वत पर रहने वाले पिशाचों के बीच में, भूत परीतों के साथ में रहने वाले अखंडा, मैं तुझे क्या बताऊं, और तू एक राजा का सम्मान नहीं जानता है, जा यहां से निकल जा। जब ये कहा तो भोले बाबा के नादिया ने दक्ष को श्राप दे दिया। भोले बाबा के नादिया ने दक्ष को श्राप दे दिया। बोले, जा, बाबा का अपमान करता है, तेरी जवान बकरे की हो जाए। जब दक्ष को श्राप दिया तो वहां पर भृगु महात्मा थे। भृगु महात्मा ने नादिया को श्राप दे दिया, जाओ तुम सब भोले बाबा के गण सब भूखे मरने लगो। सोई नादिया ने श्राप दे दिया भृगु को, जाओ तुम जैसे ब्राह्मण सब पाखंडी हो जाएं। भोले बाबा कहने लगे, हम आए थे यज्ञ में, यहां तो श्राप सभा चलने लगी, एक दूसरे का श्राप होने लगा। भोले बाबा बोले, इससे अच्छा हम ही चले जाएं। भोले बाबा खड़े हुए, अपने गढ़ों को लिया, गढ़ों को लेकर के वहां से चले गए। अब दक्ष ने बदले में दूसरा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में भोले बाबा को नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो सती ने देखा कि आकाश मार्ग से देवता जा रहे हैं। तो सती ने भोले बाबा से कहा, बाबा ये बताओ, सती बिलोकत व्योम विमाना, सती ने आकाश मार्ग पे विमान देके बोले, बाबा ये सब कहां जा रहे? भोले बाबा बोले, हमसे ना पूछो तो ठीक। सती बोली, मैंने जब जब तुमसे कुछ पूछा है तब तब तुमने उल्टा ही मुंह किया है, जवाब सही नहीं दिया आपने हमें। भोले बाबा बोले, ये यज्ञ तुम्हारे पिताजी करवा रहे हैं। सती कहने लगी, चुप्पा रहो, हमारे पिताजी बिना हमारी मर्जी के घर में कथा लो नहीं कराऊ। अगर कथा भी कराएंगे तो हमें फोन करेंगे, बिटिया कल से कथा है, आ जाओ। तुम यज्ञ की बात कर रहे हो। अब आप लोग कहोगे, पहले फोन चलते थे क्या पंडित जी? हाँ, बताएं।
वो फोन अभी भी चलते हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। अब बताएं, आज शाम के जब भोजन करके तुम लेटना तो 3 बार भगवान का नाम पहले लेना और फिर 2 बार उसका नाम लेना जिससे तुम्हें बात करनी है। और जब तुम 2 बार उसका नाम लोगे तो रात में हिचकी उसके पास पहुंच जाएगी, और जब पहुंच जाएगी तो वो समझ जाएगा कि हमें किसी ने याद किया है। और ना मानो तो प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल कर लेना आज, और फिर सवेरे बताना कि हाँ ये सही था कि नहीं था। तो सती को याद नहीं किया। सती कहने लगी बाबा मैं जाऊंगी। बोले बाबा ने कहा नहीं सती, बात मानो। अरे सती बात मानो, कहीं मानो पिता के घर जइयो मती। कहीं मानो पिता के घर जइयो नहीं, बात मानो पिता के घर जइयो नहीं। क्यों न जाऊं, क्यों न जाऊं, क्यों न जाऊं? अगर यज्ञ है तो भी न जाऊं? तो भोले बाबा ने कहा नहीं, यज्ञ अगर है तो बिना बुलाए जाओ। कुछ लोग हैं सोचती हैं लेने आएंगे तो जाऊंगी, लेने नहीं आए हैं तो कोई बहाना करते रोड के किनारे मकान। अगर पिता के घर में यज्ञ है तो बिना बुलाए जाओ, अगर झगड़ा नहीं है तो। और यहां तो कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी नहीं। लेकिन सती के घर में तो झगड़ा था, इसलिए भोले बाबा ने कहा बात मानो पिता के घर जइयो मती। बात मानो पिता के घर जइयो नहीं, बात मानो पिता के घर जइयो मती। जइयो मती सती, जइयो मती, बिन बुलाए, बिन बुलाए अम्मा के घर जइयो मती। बिन बुलाए मम्मी के घर जइयो नहीं, बिन बुलाए मैया के घर जइयो नहीं। अरे सती बिना बुलाए जो तुम जय हो, बिना बुलाए जो तुम जय हो। और एक बात बता दे, समझदार लोगों को अगर एक बार फोन पे भी कह दिया जाए तो वही निमंत्रण होता है। हमारे यहाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, अगर किसी ने हमें फोन से निमंत्रण दे दिया तो हम उससे कहते हैं मेरे घर मत आना, अब हमने तुम्हारा न्योता स्वीकार कर लिया, हम आएंगे। ये समझदार लोग करते हैं। और जो ज्यादा समझदार हो तो ही कहते अच्छा घर आओ तो वही बे। बिना बुलाए जो तुम जय हो, बिना बुलाए जो तुम जय हो। तो पीहर नहीं इज्जत पे हो, तो पीहर नहीं इज्जत पे हो। और जा कर के हंसी करियो मती, जा कर के हंसी करियो मती। बिन बुलाए
बिन बुलाए भैया के घर जइयो मती, बिन बुलाए मैया के घर जइयो मती, बिन बुलाए मम्मी के घर जइयो मती, बिन बुलाए मम्मी के घर जइयो नहीं, बिन बुलाए मैया के घर जइयो नहीं, जइयो मती न जाओ। सती ने फिर जिद कर ली, यत् वचनम ब्रवीतम मातृवात्सल्यो कर्माणि यथास्तवः ध्रुवायामो करुणो कंदनम। सती ने तो ठान ली, करुण कंदन करने लगी। अंत में भोले बाबा ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सती जल्दी तैयार हो गई और तैयारी में सती ने जल्दी जल्दी में 16 श्रृंगार कर लिए। जबकि एक नियम है, अगर बेटी कभी ससुराल से मायके जाए तो श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रृंगार तो जब पति के घर जाए तब करना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी में और कलयुग में तो बिल्कुल ही उल्टा है। नई वाली साड़ी, नया वाला शॉल, नया वाला स्वेटर और नए वाले झुमका और नया वाला माला, ये सब मैं तब पहनूंगी जब खिचड़ी में मायके जाऊंगी। पड़ोस वाली सहेली को देख देख जलाऊंगी, देखो अभी बनवाए, देखो अभी बनवाए, हाँ, अभी बनवाए। लल्ला के पापा 1 लाख कमात, हाँ महीना में 1 लाख। अगर 1 लाख कमाते हैं तो तू एक बनवा लाई, एक और बनवा के पड़ोसन को दे दे। काहे मेरे भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सती तैयार हो गई और भोले बाबा ने सती को देखा तो भोले बाबा कहने लगे, अरे नादिया, सती गई तो मरी और ना गई तो मरी, क्योंकि हम समझ गए अब अंतिम समय आ गया है, अब अंतिम समय आ गया है, अब अंतिम समय आ गया है, अब अंतिम समय आ गया है। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपमान मेरा इसके पिता करे, अपमान मेरा इसके पिता करे। और एक बात बताएं, अगर ससुराल में अपमान हो जाए तो मरना ठीक है। अगर ससुराल में अपमान हो जाए तो इससे बढ़िया मर जाना ठीक है, दोबारा मुंह न दिखाना चाहिए। अपमान करे जब पिता इसके, अपमान करे जब पिता इसके, ये अग्नि में जल मर जाएगी, ये अग्नि में जल मर जाएगी, ये अग्नि में जल मर जाएगी। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त। भोले बाबा समझ गए और सती चल दी। 2-4 गढ़ थे, गढ़ कौन वाले, जिनको जबरदस्ती खाने की आदत थी, कुछ मिलना चाहिए। कहने लगे माता जी कहाँ जा रही, बोले निवता करन, कहले हम चले, बोले चलो आज पूड़ी मिलेगी, यज्ञ में पूड़ी सब्जी साग तो मिलेगा, बूंदी लड्डू मिलेगा, हाँ हाँ चलो। चल दिए, सती पहुंची और यही हुआ। सती पहुंच गई और जब मायके पहुंची सती तो सती को सबसे पहले कौन मिला, भृगु जी, जो यज्ञ करवाने वाले थे। भृगु ने कहा कहो सती, बिना बुलाए। जो इतना कहा तो सती को थोड़ा तो दिक्कत हुई। फिर
इग्नोर कर दिया, अरे ये तो यज्ञ करने वाले हैं, इनके कहने से कोई फर्क नहीं है। सती और आगे गई तो सती की बहनें मिली, वो बहनें जिन बहनों ने बचपन में सती को गोद में खिलाया, उन बहनों ने भी सती का अपमान किया। कैसे किया? एक दूसरे के धक्का देके। ये माताओं बहनों में खासियत है, रईकेपुर में नहीं, हम अपने उधर की बता रहे, पछा की। यहां तो सब बढ़िया है, मेरे पछाए में नहीं बढ़िया है। माताएं बहनें अगर किसी का अपमान करेंगी तो एक दूसरे को धक्का देके, ओए जीजी देख ले, जब बिना बुलाए चली आई, देख लो, हाय मैं तो कब ना चाहती, देख लो। ऐसे नहीं करती, जो ज्यादा पढ़ी होती है कि आई डोंट केयर, आई एम नो, मैं नहीं आती ना, मैं नहीं जाती। इतना अपमान किया कि सती समझ गई। सती को थोड़ा दर्द हुआ कि इन बहनों ने गोद में खिलाया और आज मेरा अपमान कर रही हैं। कुछ नहीं बोली सती, आगे बढ़ गई तो कौन मिला? मां। मायके में एक मां ऐसी होती है, आगे दौड़ के बिटिया को मां ने हंस के कंठ लगाओ, अरे बेटा तू बहुत दिन में आई, मैंने बहुत किया इंतजार रे, तेरे बाप को समझाओ। मैंने बहुत इंतजार किया, तेरे बाप को समझाया, यज्ञ में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरी छोटी बेटी को बुला लो, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। बिटिया मैं तो मजबूर हो गई। महाराज की रो रो वचन सुनाए और हंस के मैया ने बिटिया को गले लगाए। बेटा मैंने तो को रखो गोद लली, तुम बिन नहीं को है, मैंने तुझको गोद खिलायो, तुम बिन नीक नहीं लागे। अरे बिटिया मैंने तेरे बाप को बहुत समझाया, अगर तू मां से पूछे तो मैंने 3 दिन से तेरे याद में भोजन नहीं किया, और ये हकीकत है। एक मां ऐसी चाहने वाली होती है जो बेटी की याद में भोजन नहीं करती है। अरे मेरे तो ये शरीर डोल रहा यज्ञ में, लेकिन बाहर जाती हूं, अंदर जाती हूं, बाहर से देखती हूं मेरी बेटी आ रही होगी और तू आज आई है। सती को सुकून मिला और मां के गले से लग करके बहुत रोई। सती बहुत रोई और कहने लगी, मां हकीकत है, तेरा प्रेम हकीकत है मां। समझाया बुझाया, सती को मां ने कहा अंदर चल, पहले जलपान कर और फिर भोजन। सती ने कहा नहीं मां, मैं खा के आई हूं। झूठ बोल गई। आगे बढ़ी सती। सती ने मां से एक बात कही, मां
अगर एक बार तुम झूठी ही मुझे पूछ लेती तो मेरे साथ आज भोले बाबा भी आते। जो इतना कहा, सती के पिताजी दक्ष ने देख लिया और आकर के सती के पास भोले बाबा को भला बुरा कहने लगे। सती ने कहा, पिताजी बस अब आगे न कहना। मैं जानती हूं कि तुमने मुझे गोद में खिलाया, मुझे जन्म दिया। अरे पिताजी, अगर तुम्हारे बारे में मेरे ससुराल में कोई एक शब्द भी कह देता था तो मैं लड़ जाती थी। बेटी अपने ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त कर लेती माताओं बहनों, लेकिन अपने पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त करती है। ये हकीकत है। ससुराल वालों से लड़ जाएगी, मुझे कह लो, मुझे मार लो, मेरे बाप के बारे में कुछ मत कह देना। वो बेटी होती है। सती ने कहा, मां अगर मेरे पिता का नाम कोई लेता है तो मैं कई बार भोले बाबा से लड़ गई, मुझे मार लो, मुझे कह लो, और मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहना, पछाड़ खा के गिर जाती रही। लेकिन पिताजी, मायके में मैं अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं। नहीं, मायके में मैं अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं। हमारे पति पत्नी के बीच में चाहे जितना झगड़ा हो, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरे पति को कुछ कहने का। और अगर तुमने मेरे पति को गाली दी है पिताजी, तो सुनो, सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, जिंदा नहीं वापस जाऊंगी, जिंदा नहीं वापस जाऊंगी। यद हवन में पति का भाग नहीं, यद हवन में पति का भाग नहीं, मैं उसी में जल मर जाऊंगी, मैं उसी में जल मर जाऊंगी, मैं उसी में जल मर जाऊंगी। अगर मेरे पति का यज्ञ में भाग नहीं है तो मैं वापस जिंदा ससुराल नहीं जाऊंगी। जाओ, तुमने इस बदन को बनाया है, तुमने इस शरीर को सींच करके बनाया है, जाओ, ये शरीर को मैं परित्याग करती हूं। और सती ने जा करके यज्ञ कुंड में अपने आप को समाप्त कर लिया, जल गई। उन गढ़ों को पता लगा, गढ़ वापस आ गए, भोले बाबा से बताया, मां जल करके मर गई। भोले बाबा बोले, मुझे तो पता था। भोले बाबा को क्रोध आया और क्रोध में भोले बाबा ने अपने जटाओं को खोल करके और तांडव करने लगे भोले बाबा। और तांडव करते करते भोले बाबा ने अपने जटाओं से एक जटा ली, पत्थर की शिला पर पटक दिया। वीरभद्र नामक एक भयानक पहलवान पैदा हुआ और वीरभद्र से कहा, जाओ, जाकर के यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दो और सती के मारने वाले को जो कारण बना हो उसका सर काट के यज्ञ में डाल दो। जाओ। वीरभद्र चला वहां से भयंकर बमंडर बन करके, और जाकर के वीरभद्र ने सबसे पहले तो भृगु मिल गए और भृगु को पकड़ करके वीरभद्र ने भृगु की मूछें उखाड़ ली। तूने मेरी मां का अपमान किया। और आगे बढ़ गए। जितने पंडित यज्ञ करा रहे थे, जो बमंडर को देखा जल्दी किताब ली, बगल में दवाई, सीधे जिसको जहां से रास्ता मिल गई निकल गया। पंडित बड़े होशियार होते हैं। हाँ, मुसीबत आई, कोई ने अपनी किताब ली, कोई ने हारमोनियम, कोई ने ढोलक, खेतन ते निकल
कहने लगे अब यहाँ यज्ञ नहीं हो रहा, अब यहाँ तांडव होगा। भाई उनकी क्या गलती, पंडितों की क्या गलती है? हम भागवत करने आए, हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। तो वो अपने प्राण बचा बचा के निकल गए। वीरभद्र ने भी कहा कि तुम लोग निकल जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आगे बढ़ करके वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और दक्ष का सर पकड़ करके और दक्ष के सर को काट करके उस यज्ञ कुंड में गोविंदाय नमो नमः स्वाहा डाल दिया और यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र वहां से चले आते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जितने देवता थे सबकी हालत खराब, इंद्र, पवन, वरुण, अग्नि और जितने वायु सब परेशान। दौड़ करके विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु त्राहिमाम बचाओ। बोले क्या? बोले चलो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बमंडर हो गया। विष्णु जी ने कहा ऐसे यज्ञ में तुम लोग क्यों गए? कहने लगे लालच में चले गए कि बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। विष्णु जी ने कहा जिस यज्ञ में हम नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, भोले बाबा नहीं गए, तो तुम क्यों पहुंच गए? कहने लगे क्या करें, लालच लगा रहा इसलिए चले गए। तो बोले जब लालच है तो फिर परिणाम भी लो, उसका प्रसाद भी लो। बोले नहीं प्रभु यज्ञ को पूरा करो, यज्ञ खंडित नहीं रखा जाता है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ब्रह्मा भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा के सामने विष्णु जी ने हाथ जोड़े और मुस्कुरा दिया, बाबा बाबा बस अपनी माया समेटो। और भोले बाबा के गुणगान करने लगे, अरे जय जय शिव शंकर भगवान तुम्हारी महिमा अजब निराली। जय जय शिव शंकर भगवान तेरी महिमा जब निराली। जय जय शिव शंकर भगवान